हाँ देखिएगा, ये वेरिएबल वोल्टेज है, वेरिएबल करंट है। कहने का मतलब है कि हर इंस्टेंट पर वोल्टेज और करंट अपना वैल्यू बदल रहा है, इवन डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो इस केस में हमारा सारा फोकस किसके ऊपर होता है? एवरेज के ऊपर, कि हम इसका एवरेज बता सके। जैसे मैंने कहा था कि आप उसमें देख कर बताइए तो कितना दिखा रहा है? 230 के आसपास में दिखा रहा है। तो वो एक कांस्टेंट चीज ना दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 230 है, जबकि उसके अंदर जो वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे आपने उसको अप्लाई किया है वो वोल्टेज तो वेरिएबल ना है। तो जाहिर सी बात है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो नहीं बता रहा होगा। इंस्टेंटेनियस बता रहा होता तो कभी वो 0 बताता, कभी 100 बताता, कभी 150 बताता, कभी 311 भी बताता, लेकिन वो तो एक कांस्टेंट वोल्टेज बता रहा है। इसका मतलब हुआ कि वो एक एवरेज वोल्टेज बता रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट देखा है। आप जल्दी से बताइए कि एक टाइम पीरियड में 0 से लेके एक टाइम पीरियड तक एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना आया था? 0। बहुत बढ़िया। और बाबू हाफ टाइम पीरियड तक कितना आया था? तो 2/पाई और V0, याद आया? इतना आया था। इवन हम लोगों ने जब करंट भी निकाला था एक टाइम पीरियड तक तो कितना आया था? 0 आया था। बोलो। और हाफ टाइम पीरियड तक बताइए तो एवरेज करंट कितना आया था? तो यही था 2/पाई, और यहाँ V0 था यहाँ। इसका रीजन भी हम लोगों ने समझ लिया था, क्योंकि एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट निकालने के लिए याद है हम लोगों ने इक्वल टाइम में चार्ज को इक्वेट कराया था। अब यहां पर हमको टाइम कितना लेना था? एक टाइम पीरियड। अरे बोलो ना। तो एक टाइम पीरियड में मतलब आधे टाइम पीरियड तक करंट इधर से जाएगा, तो आधे टाइम पीरियड तक करंट इधर से जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि जितना चार्ज क्रॉस करेगा उतना ठीक वापस भी आ जाएगा? तो चूंकि टोटल चार्ज ही 0 हो गया था, इसीलिए एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट भी 0 हो गया था एक टाइम पीरियड में। लेकिन आधे टाइम पीरियड में तो वो सिर्फ गया ही ना होगा, आया तो नहीं होगा। इसीलिए आधे टाइम पीरियड में एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट 0 नहीं आया है। कितना आया है? तो 2V0/पाई 2I0/पाई। क्लियर है? चलिए, हमारा अगला टॉपिक है आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट हम लोग देखेंगे। आरएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है बताइए? रूट मीन स्क्वायर होता है। तो बाबू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज भी ना एक टाइप का एवरेज वोल्टेज होता है। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज भी एक टाइप का एवरेज वोल्टेज होता है। बोलिए जल्दी। लेकिन इसमें हम लोग चार्ज इक्वेट नहीं कराते हैं, इसमें हम इक्वेट कराते हैं एनर्जी। क्या इक्वेट कराते हैं? पता है क्यों? क्योंकि सरकार से जो हम लोग बिजली खरीदते हैं ना, तो मेनली सरकार से हम लोग क्या खरीदते हैं? लोग कहता है कि आज 200 यूनिट बिजली, आज नहीं मैंने एक महीना में मेरा 200 यूनिट बिजली खर्च हो गया। आप बता सकते हैं ये 200 यूनिट में ये यूनिट किस चीज का यूनिट है? अच्छा हाँ, शायद आप वो यूनिट बता रहे हैं, किलो वाट आवर बता रहे हैं। यानी कि आपने पूरे महीने भर 200 किलो वाट आवर बिजली खर्च की। आप बताइए किलो वाट आवर किस चीज का यूनिट है? ये एनर्जी का ही तो यूनिट है। याद है 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हुआ करता था। हे भगवान, तो सरकार से एक्चुअली हम लोग खरीदते क्या हैं? हम एनर्जी ही खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खरीदते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी क्या है? एनर्जी है। क्या इंपॉर्टेंट है? हमको नहीं मतलब है कि इस बल्ब से कितना चार्ज आया कितना चार्ज गया, हमको इस बात से मतलब है कि वो बल्ब हमको कितना लाइट एनर्जी दे रहा है। हमको नहीं मतलब है कि पंखा में कितना चार्ज आया कितना चार्ज गया, लेकिन हमको इस बात से मतलब है कि जब वो पंखा चलेगा तो वो हमको कितनी काइनेटिक एनर्जी देगा। अगर मान लीजिए ये स्पीकर चल रहा होगा, स्पीकर वहां देखो है, इसमें 7-8 गो स्पीकर लगा है, खोजिएगा मिलेगा, ठीक है। हमको नहीं मतलब है कि उस स्पीकर में कितना चार्ज आया कितना चार्ज, हमको मतलब है कि वो स्पीकर हमको कितनी साउंड एनर्जी देगा। आप बताइए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब आप यूज करते हैं तो आपका मकसद क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो आप बताइए कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आप चला रहे हैं तो आपको उसके अंदर के चार्ज से मतलब है कि एनर्जी से मतलब है? एनर्जी से मतलब है। तो हम जो एवरेज निकालेंगे ना, वो चार्ज वाला एवरेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा एनर्जी वाला एवरेज। और एनर्जी वाले एवरेज को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज।
ये भी एक टाइप का एवरेज वोल्टेज है। अरे बोलो, तो आओ सबसे पहले मैं तुमको समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी वेरिएबल वोल्टेज की वजह से किसी रेजिस्टर में से किसी टी टाइम में अगर एच हीट रिलीज हो जाए। अच्छा एक और बात है, एनर्जी तो कई टाइप का होता है। अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो हम साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि हम लोगों को ज्यादा फील कौन सा एनर्जी होता है? हीट एनर्जी। ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर गया तो मैं हीट ही इस्तेमाल किया करूंगा। ठीक है, तो बाबू मान लीजिए किसी वेरिएबल वोल्टेज की वजह से किसी आर रजिस्टर में से टी टाइम में अगर एच हीट रिलीज हो रहा है ना, तो उसी रजिस्टर में से उतने ही टाइम में उतना ही हीट अगर किसी कांस्टेंट वोल्टेज से रिलीज हो जाए तो इस कांस्टेंट वोल्टेज को उस वेरिएबल वोल्टेज का आरएमएस वोल्टेज बोला जाएगा। बताइए एग्जैक्टली सब कुछ सेम है कि नहीं? बस पिछली बार हम लोगों ने चार्ज इक्वेट कराया था, अब की बार हम लोगों ने एनर्जी इक्वेट करा लिया, मतलब हीट एनर्जी इक्वेट करा लिया। इज इट क्लियर? हम यहां से आरएमएस करंट, क्योंकि अगला टॉपिक करंट ही है, उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी वेरिएबल करंट की वजह से किसी रजिस्टर में से किसी टी टाइम में अगर एच हीट रिलीज हो रहा है, बोलो बाबू, तो उतना ही हीट उतने ही टाइम में उसी रजिस्टर से अगर किसी कांस्टेंट करंट की वजह से रिलीज हो जाए ना, तो उस कांस्टेंट करंट को इस वेरिएबल करंट का आरएमएस करंट कहा जाता है। नहीं समझ में आया? आरएमएस करंट कहा जाता है। अब सवाल यह है कि भाई तब इसको डिराइव करिए, तब ये वी आरएमएस आई आरएमएस कितना होगा? अरे है कि नहीं? तो हमको करना क्या है रे बाबू? दोनों का हीट है ना इक्वेट कराना है। तो चलो ना हम इसको H1 कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, और H1 बराबर H2 कर लेंगे। और हम अभी जा रहे हैं पता है किसके लिए? तो फॉर फुल साइकिल। ए फुल साइकिल CYCLE, फुल साइकिल का मतलब समझते हो? एक टाइम पीरियड जा। तो यानी कि अब हमको जो टाइम लेना है वो कितना ले लेना है बताइए? कैपिटल टी ना ले लेना है बाबू? बताइए हमको टाइम कितना ले लेना है? हमको तो कैपिटल टी ले लेना है, तो आप ले लीजिए। अब आइए हम H1 हीट यहां लिखते हैं। तो हीट का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर टी, आई स्क्वायर इंटू आर टी, आई स्क्वायर आर टी होता है ना, है VIT। तो आप बताइए कि अगर फिलहाल हमारा फोकस किसके ऊपर है? वोल्टेज निकालने के ऊपर है, तो हम हीट का वही फॉर्मूला ना यूज करेंगे जिसमें वोल्टेज आता होगा। तो या तो V स्क्वायर बाई आर टी यूज करेंगे, नहीं तो V इंटू आई टी यूज करेंगे। तो VIT मत यूज करिए, क्योंकि V भी वेरिएबल हो गया, I भी वेरिएबल हो गया। आप V स्क्वायर बाई आर टी यूज कर लीजिए। तो चलिए हमने लिखा V स्क्वायर बाई आर, लेकिन आप बताइए क्या मैं टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं? देखिए कल की क्लास में जाते जाते आखिरी बात मैंने आपको यही बताया था कि टोटल टाइम से तभी मल्टीप्लाई होता है जब वोल्टेज और करंट कैसा हो? कांस्टेंट हो। अगर वोल्टेज और करंट वेरिएबल हो तो क्या करेंगे? छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, हम dt से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया? छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू t। जल्दी बताइए v की जगह पे क्या लिखा जाए? पता नहीं आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? किसी टाइप के आप सदमे में हैं क्या? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं देखो, तुम लोगों को क्या लगता है न्यूटन का थर्ड लॉ पता है आपको क्या है? क्या? न्यूटन का थर्ड लॉ तुम समझते हो क्या है? क्या है? एक पार्टिकल दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है, दूसरा भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाता है। तो तुमको क्या लगा है? मैंने तुमको 4 डंडा मारा है, मान लो 500 न्यूटन का फोर्स लगाया है रे, तो तुमने भी तो मुझ पर लगाया है। अब आप सोचिए कि आप अगर 100 लोग हैं तो हमको तो 400 डंडा ना लगा है, बस अंतर इतना है कि आपके हाथ पर लगा है, मेरे यहाँ लगा है। तुम्हारे हाथ पे लग रहा है तो मेरे यहाँ लग रहा है, दिल पे लग रहा है।
बकवास मत करो, समय कम है, जल्दी इधर देखो। हाँ क्या है? नहीं नहीं, तो देखो ऐसा है कि मारा उसी को जाता है जिससे प्यार किया जाता है। ऐसे मुझे आपकी फिक्र है। अब मान लीजिए, आए सुन इधर, मान लो तुम कभी किसी मॉल में जाते हो, आतंकवादी सब आके मतलब तुमको बंधक बना लेता है, हाँ होस्टेज बना लेता है तुमको। अब मान लो कि होस्टेज बना लेता है, सब AK-47 लेके खड़ा है। अब उसी बीच मॉल का लाइट कटा, तुम लोग हुटिंग कर दिया, वो क्या करेगा? गोली मार देगा तुमको। उसके बाद डंडा थोड़े है, दिमाग खराब होगा, गोली मार देगा। तो आपको आगे चल के कोई गोली ना मार दे, इसके लिए जरूरी है कि आप डंडा खा लीजिए, समझ जाइए कि लाइट कटे तो हुटिंग नहीं करने का। चलिए इधर देखिए, इसको तुम काहे भगा दिया? लग रहा है इसके दिल पर लग गया। वी जो है ना, वी देखिए, आदमी को हादसों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जरूरी थोड़े है कि ये दुनिया हमेशा तुम्हारे हिसाब से चलेगी। मान लीजिए कि आपने कोई बाइक खरीदा, एक तो 1.5 लाख रुपया आपने उसको दिया, उसको अपनाने के लिए तुमको 1.5 लाख की कीमत चुकानी पड़ी कि नहीं है? और उस ऊपर से ले आके फूल माला भी, आरती वारती भी उतारे होगे, प्रसादी और शादी चढ़ाए होगे। कहीं जा रहे हो तुम, मान लो बारिश वारिश हुआ है, रास्ता थोड़ा स्लिपरी है, गिराएगा तुमको वो बाइक, गिरा के हाथ पैर भी तोड़ देगा। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि क्या हुआ, वही ना मैं समझाना चाह रहा हूं कि कभी कभी अपनी वजह से हमारे साथ हादसा नहीं होता है, कभी कभी यूं ही हो जाता है। और हो सकता है कि जिस चीज को आप बहुत ज्यादा मानते हो, प्रेम करते हो, वो हादसा कहीं उसी की तरफ से हो जाए। तो ये सब भी सिखाना किसका फर्ज है? मेरा फर्ज है। अरे बताओ, भी कितना है? V0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। जल्दी जल्दी इधर देखो, और डिवाइडेड बाई क्या है? इंटू dt है, 0 से लेके t है। आप बताइए, जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा कि नहीं? V0 स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट। आप इनको बाहर निकालिए, V0 स्क्वायर बाहर निकला, अपॉन r भी कांस्टेंट है, r भी बाहर निकलेगा, तो डिवाइडेड बाई r, और अंदर में रह जाएगा बस साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। 0 से लेके कहां तक? बिल्कुल आपका मन कर रहा होगा कि सर पकड़ के इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, लेकिन रुक जाइए, सब्र करिए, आगे बढ़िए। आइए यहां पर इसका हीट हम लोग निकालते हैं। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर बाई, लेकिन यहां पर V की वैल्यू कितनी है? VRMS है, तो आप VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब बताइए कि क्या मैं टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं? एकदम मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वोल्टेज ना है, और जब वोल्टेज कांस्टेंट रहे तो एक बार में आप टोटल टाइम से मल्टीप्लाई। लेकिन पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं कर रहा है कि मैं वहां टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करूं। मैं चाह रहा हूं कि यहां भी मैं dt से ही मल्टीप्लाई करूं, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूं 0 से लेके कहां तक? t तक। हालांकि बाबू, जब आप इसको बाहर निकालिएगा ना, हेलो, आप इसको बाहर निकालिए, तो बताइए VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंदरवा में dt 0 से लेके t, आप इसको सॉल्व करिए, कैपिटल T ही आएगा। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा खास मकसद छुपा है इसके पीछे। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह के आगे बढ़िएगा, तब आपको वो मकसद पता चलेगा। अब आप बताइए कि अगर ये इसका RMS वोल्टेज है, तो H1 और H2 बराबर होना चाहिए। तो आइए हम लोग H1 और H2 को क्या करते हैं, बताइए, बराबर करते हैं। H1 बराबर H2, या यू कहा जाए बाबू, तो H2 बराबर H1। तो आप बताइए H2 कितना है? VRMS का स्क्वायर अपन R, और इंटीग्रेशन के अंदर dt है, तो VRMS स्क्वायर अपन R, और इंटीग्रेशन के अंदर dt है फ्रॉम 0 to t बराबर। बताइए H1 कितना है? V0 स्क्वायर बाई R, और इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt है, तो V0 स्क्वायर अपन R, इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या रे बच्चों? dt है। हाँ, 0 से लेके t, यही ना है? आप बताइए कि R से R कट गया,
आप इस चीज को नीचे लेके जाइए तो बताइए वी आर एम एस का स्क्वायर बराबर कितना मिला आपको, तो वी नॉट स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अरे ये चीज नीचे गया, जीरो से लेके टी, जीरो से लेके टी हुआ। कोई बताएगा ये आपको किसी की याद दिला रहा है क्या? कल ही तो हम पढ़ रहे थे। अरे ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू है। हे भगवान, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज। और बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी आती है? मार डालेंगे, मार डालेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 आया था कल, 1/, एक टाइम पीरियड में भी 1/2, हाफ टाइम पीरियड में भी 1/2। अरे बोलो ना जल्दी, क्वार्टर टाइम पीरियड में भी। तो इस पूरे का आंसर कितना आने वाला है? 1/2। जाने दो, अरे तुम लोग उधर ध्यान में, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर और ये क्या आया? स्क्वायर को इधर ले जाकर रूट बनाया जाए तो बाबू जब ये इधर आके रूट बनेगा तो ये तो वी नॉट रहेगा, लेकिन ये तो रूट के अंदर जाएगा ना, तो मिला जुला के नीचे में क्या आएगा? अरे यार इस पूरे के ऊपर रूट चढ़ाओगे तो रूटवा इसी पर ना आएगा, रूट अंडर 1 तो 1 ही हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिराइव कर लिया वी आर एम एस का फॉर्मूला, वी नॉट बाई। आप समझ लीजिए ये रिलेशन इस पूरे चैप्टर की जान है। हाँ, वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाई √2, वी नॉट बाई। अब आप बता सकते हैं कि ये वी नॉट क्या है? तो जब नहीं एक मिनट मेरी भी सुन लीजिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी था ना ये, तो वी नॉट जो है बच्चों वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और इसको बोला जाता है पीक वोल्टेज। क्या बोला जाता है इसको? हम लोग पीक वोल्टेज। पीक वर्ड पता है कहाँ यूज किया जाता है? पहाड़ वहाड़ के लिए नहीं यूज किया जाता है, चोटी के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हम पीक वोल्टेज क्यों कह रहे हैं पता है? आर्मेचर कॉइल लाएगा, लाओ ना, चल जाएगा बाबू। कितना? 0, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम और फिर घटना ना शुरू होगा। तो अगर कोई चीज बढ़ रहा हो, अचानक से बढ़ते बढ़ते घटना शुरू हो जाए तो इस वाली मैक्सिमम वैल्यू को ही ना पीक बोला जाता है। तो पीक वोल्टेज को √2 से तुम डिवाइड कर दोगे ना, नहीं समझ में आएगा। पीक वोल्टेज को √2 से डिवाइड कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा आरएमएस वोल्टेज। और ये भी एक टाइप का एवरेज वोल्टेज ही है, जिसमें हमने चार्ज को ना इक्वेट करा के एनर्जी को इक्वेट कराया है। अरे बोलो ना। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। वो जो 220 वोल्ट और 225 वोल्ट बता रहा है, वो कौन सा वोल्टेज बता रहा है? आरएमएस वोल्टेज। मैंने तुमसे बोला ना हमारे घर में जो सप्लाई होता है पीक वैल्यू 311 वोल्ट तक जाता है। तुम बच्चों 311 को ना √2 से डिवाइड करके देख लेना, 220 आ जाएगा। ये जो 220 बता रहा है ना, वो एक्चुअली आरएमएस वोल्टेज ही बता रहा है। ये आपको एकदम समझ में नहीं आया क्या? चलिए, कितने लोग बोल रहे हैं कि सर इसको दोबारा समझाइए? हमको लग रहा है समझ में आया है। दोबारा समझना होगा, वीडियो जाके रिपीट कर लीजिएगा, समय थोड़ा कम है। हाँ मैं डाल दूंगा, हो जाएगा ना। अरे समझ में आया? अब इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, एकदम शॉर्टकट मेथड। हमको VRMS चाहिए। R का मतलब होता है रूट, R का मतलब होता है रूट, M का मतलब होता है मीन, रूट मीन स्क्वायर लिखा है ये। RMS का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। रूट हो गया, मीन हो गया, उसके बाद स्क्वायर। नहीं समझे? तो ये लिखा हुआ है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। अब आप बताइए जल्दी से बताइए कि V है कितना? V नॉट साइन ओमेगा टी है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो पढ़ने में पहले पढ़ा जाएगा रूट, फिर मीन, फिर स्क्वायर, लेकिन करने में सबसे पहले क्या किया जाएगा? करने के लिए पहले स्क्वायर ना करोगे? तो स्क्वायर करो, बताओ कितना आ रहा है ये? V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नहीं समझ में आ रहे हैं लोग? हो गया, स्क्वायर कर दिया। अब मीन लीजिए, तो बाबू ये जो कांस्टेंट चीज है वो एवरेज साइन के बाहर आ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का एवरेज तो वो खुद ही होता है। तो ये बाहर आएगा, बाहर क्या आएगा? वो सबसे बाहर चला जाएगा, तो सबसे बाहर जाके ये बनेगा।
तो अंदर में घेरा के कौन रह जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कुछ समझ में आया आपको, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप बताइए कि ये वी नॉट तो है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी, अरे यार ये तो आंसर आ गया वी नॉट बाई रूट टू, नहीं आ गया। वी आर एम एस बताओ ना कितना आ गया, वी नॉट बाई रूट टू आ गया। तो ये भी एक शॉर्टकट डेरिवेशन है। नहीं नहीं, ये ऐसा ही है। अगर कभी बोर्ड में पूछेगा तो अच्छे खासे नंबर में पूछेगा ही। और बिहार बोर्ड का बड़ा फेवरेट है, अभी 2021 में पूछा है पिछले साल। हाँ तो क्लियर है ये। अब सवाल ये है कि आखिर हमने इसको रूट मीन स्क्वायर कहा क्यों। 1 मिनट, हमको 5 मिनट तुम और दे देना यार, लेट हो रहा होगा, उसके लिए मैं माफी मांगूंगा तुमसे, लेकिन रुको 1 मिनट। रूट मीन स्क्वायर, शांत हो जाओ, कहा क्यों हमने पता है, क्योंकि इस पूरे डेरिवेशन के दौरान हमने 3 ही काम किया है, रूट लिया है, स्क्वायर किया है और मीन लिया है। आप बताइए सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज का क्या हुआ था, नहीं स्क्वायर नहीं हुआ था। फिर आगे चल के रास्ते में हमने यहाँ मीन निकाला है कि नहीं, अरे बोलो ना। और फिर है स्क्वायरवा जाके उधर क्या हुआ था। तो डिफरेंट स्टेप्स में हमने 3 ही काम किया है। एक स्टेप में हमने स्क्वायर किया था वोल्टेज का, एक स्टेप में हमने मीन निकाल लिया, और एक स्टेप में हमने, तो इसलिए इस पूरे स्टेप की इन सारे स्टेप्स की वजह से इनका नाम पड़ा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। क्लियर है। अब हमको निकालना है रूट मीन स्क्वायर करंट। तो एकदम बस 2 मिनट खाली बस इंतजार करिए, सब कुछ सेम रहेगा। जा अगर किसी वेरिएबल करंट की वजह से किसी टी टाइम में अगर H1 हीट रिलीज हो रहा है, अरे बोलो ना, तो उतना ही हीट अगर उतने ही टाइम में किसी कांस्टेंट करंट की वजह से रिलीज हो जाए, तो इस कांस्टेंट करंट को इस वेरिएबल करंट का आरएमएस करंट नहीं बोलोगे, बोलो। चलो ठीक है, तो हमको करना क्या है कि दोनों हीट को इक्वेट करा लेना है। अब हीट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो वी स्क्वायर बाई आर नहीं होगा, आई स्क्वायर इंटू आर होगा। बहुत बढ़िया बाबू, देखो जल्दी बताओ मुझको कि मैं यहां पर कहां भाग गया। हाँ, यहां पर मैं क्या लिखूं, जल्दी बोलो तो, एकदम फटाक से बोलो तो। आई स्क्वायर इंटू आर डी टी लिखूं क्या, तो बाबू बताओ तब यहां पर क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी ना हो जाएगा। आई आर जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके, सॉरी डिवाइड में उधर जाके क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो। अब तुम बताओ इसमें से हम लोग आई नॉट स्क्वायर इंटू आर को बाहर निकालें तो सब कुछ बस सेम रहेगा। हाँ सब कुछ सेम रहेगा। क्या हो रहा है, सॉरी, हाँ कोई बात नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर होगा। अरे कुछ नहीं हो रहा है रे, जो वी स्क्वायर बाई आर था बस आई स्क्वायर इंटू आर हो रहा है, बाकी सब कुछ तो सेम ना है। जब हम यहां पर आएंगे तो हम क्या करेंगे बताइए, हम आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर न करेंगे। तो ये देखिए मैंने लिखा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू, तब यहां से आई आर एम एस तो एक कांस्टेंट करंट है, तो ये भी बाहर निकलेगा, आर भी बाहर निकलेगा। तो बस यहां पर जो वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर था, इसकी जगह पे आ जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू, और करना तो एक बार फिर से वही है, H1 और H2 को इक्वेट करा देना है। तो जब आप इक्वेट कराइएगा तो बस यहां पर जहां ये वी आर एम एस स्क्वायर, हाँ नहीं एक शांत रहो, हमको बोलने दो। थोड़ा टाइम को मैं देख लेते जल्दी, बाद में इसका निपटारा करेंगे, ठीक है। क्या है बाबू कि यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, और यहां पर आएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू आर ना आया था। अरे देखो ना यहाँ पर क्या आया था, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर ना आया था। तो बस कुछ और नहीं, यहां पर आप कर लीजिए आई नॉट स्क्वायर इंटू आर आएगा। अब बताइए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पिछली बार भी आर से आर कैंसिल हो गया था, अब की बार भी आर से आर, अब कुछ नहीं बचा है, बस जहां जहां भी है उसकी जगह पे आई रखते चले जाओ बच्चों। तो भी और बताओ कहां कहां भी था, भी सब भी की जगह क्या आएगा, आई आएगा, नहीं आएगा। तो ये आई आर एम, ये आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये आई आर एम एस का स्क्वायर, ये आई नॉट का स्क्वायर, ये आई आर एम एस और ये आई नॉट बाई रूट टू। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा यहां पर भी क्या आएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी।
मतलब मिला जुला के देखा जाए सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहा है। यानी आरएमएस वोल्टेज होता है, मैं बोलना रे, V0/√2, तो आरएमएस करंट होगा I0/√2। ये बात याद रखोगे, I0/√2। क्लियर है? चलो ठीक है। सेकंड मेथड में भी यहां पर क्या करेंगे बताओ ना, जहां जहां भी है वहां क्या रख देंगे, हम लोग आई नहीं रख देंगे। तो अगर सब भी की जगह आई रख देंगे तो आई आरएमएस, ये आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। बताइए हर जगह आई कि नहीं? अच्छा अच्छा, जब हर जगह आई तो यहाँ भी तो आई, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड मेथड भी आपका क्लियर है। आई बात समझ में? चलिए कल हम लोग मिलते हैं फिर, थोड़ा सा इसको डिस्टर्बेंस है।